तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं फिर से ट्रैवल। और मैं जा रही हूँ पुणे से भिलाई यानी कि रायपुर फ्लाइट से। और सुजित अपने ऑफिस के काम से ऑफिस ट्रिप पे जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा ऐसा आज टेंशन हो रहा है कि मैं अकेले आद्या को लेके पहली बार ट्रैवल करने वाली हूँ और सामान है साथ में, तो मैं उसको कैसे उठाऊँगी और सामान कैसे उठाऊँगी और मुझे उसका कैरियर नहीं मिल रहा है, तो वो मैं ढूंढ रही हूँ। तो आज का जो हमारा व्लॉग है सारा इसी ट्रैवल के अराउंड होने वाला है और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारियां की है। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई क्योंकि सुजित अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको खाने का थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ों की प्रिपरेशन की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बनाया हमने चूड़े जैसा जो दिख रहा है, ये है इंस्टेंट पोहा, जिसको पानी डाल के 10 मिनट रखेंगे तो ये पक जाता है अच्छे से। ये मेरे पुराने व्लॉग में मैंने ट्रेन जर्नी में भी बनाया था, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ये मैंने बनाई है मट्ठियाँ, सो दैट स्नैक्स के लिए उनको जब भी लगे। एंड देन हमारे पास है ये मटरियाँ। तो ये तो हो गया सुजित का डिपार्टमेंट। आद्या को लेके जाना है और आद्या को मैं सिर्फ होम कुक फूड खिलाती हूँ, वैसे तो मैं घर ही जा रही हूँ, बट स्टिल मेरे पास है यहाँ पे ये सेरेलैक, होममेड सेरेलैक जो मेरी मदर इन्होंने बनाया था, ये मैं लेके जाने वाली हूँ। ये भी मैं उसको डेली खिला रही हूँ। एंड उसके अलावा इसमें मेरे पास है रागी फ्लोर जो मैं लेके जाने वाली हूँ उसके लिए। और लास्ट टाइम मैंने इंस्टेंट ये बनाया था सेरेलैक, इंस्टेंट सेरेलैक जो मैं इसको रास्ते में दे सकती हूँ। तो वो ये है इंस्टेंट फूड, ये मैं लेके जाऊंगी, जो कि पफ्ड राइस और पफ्ड रागी से मैंने बनाया था। और इसके अलावा मेरे पास है ये पोहा और मिल्क पाउडर, अगेन ये भी इंस्टेंट फूड है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके जाने वाली हूँ इसके लिए। और मेरी तैयारी हो गई है, बट 2-3 दिन से क्या है मेरी नींद ही नहीं हुई है। मैं इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ों में फंसी हुई थी कि मैं रात को पैकिंग कर रही थी और बाकी जो दिमाग में सब चल रहा था, अरे ये करना है, वो रह गया है, इसके लिए ये लेना है, ये रह गया है, वो लेना है, क्योंकि मैं तो घर जा रही हूँ बट सुजित बाहर जाने वाले तो उनके लिए कुछ चीज़ें हमको लेनी थी। तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता, अरे ये लेना है, वो लेना है, ऐसा लेना है, वैसा लेना है। ऐसा कर करके मुझे परसों तो नींद आई ही नहीं बिल्कुल भी। और उसके नेक्स्ट डे मैं थोड़ी देर सोई हूँ, यानी 2-3 घंटे। और कल आज हम सुबह 5 बजे सोए हैं। और अभी मैं उठ के ये सारी तैयारियां कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा ना बिल्कुल एनजाइटी वाला हो रहा है। नॉट बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं, जस्ट बिकॉज मैं 3 दिन से ढंग से सोई हूँ, तो वो सारा एसिडिटी और अंदर से एनजाइटी वाला जो होता है, आपको नींद चाहिए होती है, तो वो हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाड़ में जाए सारी चीज़ें सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जाऊँ और सो जाऊँ। तो बट ठीक है, इसके बीच मुझे हेयर कट करवाना था, वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने एक पोल डाला था इंस्टाग्राम पे जिसमें सब लोगों ने बोला कि हेयर कट मत कराओ। सो मैंने सुना कि ठीक है हम हेयर कट नहीं कराते हैं, मैं थोड़ा सा ट्रिमिंग वगैरह कर लूँगी, इट विल नॉट डू एनी हार्म, जो कि मैं खुद ही कर लूँगी। बट अभी तो हमारे हेयर कट का प्लान वो हो गया है, बिल्कुल साइड हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ, जाके मैं जल्दी से नहा लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। हमारे पास 2 से 2.5 घंटे हैं घर से निकलने के लिए। एंड मेरा एक मिंत्रा का पार्सल आने वाला है जिसका मैं वेट कर रही हूँ। आई होप कि वो आ जाए क्योंकि मुझे वो फुटवेयर चाहिए। तो लेट्स सी। और मैं आपको दिखाऊंगी मेरा एयरपोर्ट का आउटफिट, गेट रेडी विद मी टाइप का हम करते हैं। बहुत सारी बातें कर ली मैंने, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। हम जस्ट घर से नीचे निकले, कैब में बैठे, वैसे मेरा मिंत्रा का पार्सल आ गया कि सीधा मैं एयरपोर्ट में फ़्लाइट में बोर्ड करने के बाद छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। और मैं आपको बताती हूँ मेरी कितनी हेल्प की है ग्राउंड स्टाफ ने। सो हम लोग रायपुर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, है ना पुग्गू। और हम लोगों को लेने आ रहा है रॉबिन, उसको टाइम लगेगा, अभी आधा घंटा और है। टिल देन मैं यहाँ बैठी हूँ। एंड लिटरली एयरपोर्ट का जो ग्राउंड स्टाफ है काफ़ी हेल्पफुल है। पुणे में भी मुझे एक ग्राउंड स्टाफ ने हेल्प की थी, पूरा फ़्लाइट के अंदर सीट तक वो ड्रॉप करके आए थे मुझे। एंड यहाँ पर भी एयर होस्टेस ने किसी को बोला तो वो यहाँ तक मुझे चेयर तक ड्रॉप करके गए सारा सामान लेके। बट नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसके साथ अकेले। सो इसके लिए तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इंडिगो के जो भी ये स्टाफ वगैरह हैं और एयर होस्टेस हैं और ग्राउंड स्टाफ है सबको। तो इट वाज़ वेरी हेल्पफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट पुणे में आपको पोर्टर की सर्विस मिलती है, तो पोर्टर्स आके आपसे पूछते हैं कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो दे चार्ज यू, और उसके बाद वो हेल्प करते हैं, आपको पूरा सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ करवा के देते हैं। तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आपकी मेरी सिचुएशन है, आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो या पहली बार ट्रैवल कर रहे हो,
तो हेल्प इज़ देयर, यू जस्ट नीड टू आस्क। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रॉबिन को फ़ोन करती थी, मुझे लेने आने वाला था, बट हमारी फ़्लाइट जल्दी आ गई तो उसको टाइम लगेगा। सो लेट्स सी। और ये यहाँ फुदक रही है, उत्पात मचा रही है, ये मुँह नोच दिया इसने मेरा, बदमाश बच्ची। सो जब तक रॉबिन आ रहा था हमने थोड़ी सी सैर की एयरपोर्ट में, और यहाँ पे ये ट्राइबल फिगर्स वगैरह बना के रखे हुए थे। ये वाले फिगर्स देख के आद्या थोड़ा डर गई थी और शांत हो गई थी, बट बाकी की पेंटिंग्स वगैरह देख के वो बहुत खुश हो रही थी। तो मैंने सोचा ज़रा मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये जो सारी पेंटिंग्स है ये सब देख के आद्या बहुत खुश हो रही थी। एंड इट्स रियली गुड, बहुत ही सुंदर वर्क किया हुआ है। एंड मैं बोल सकती हूँ रायपुर का जो ये एयरपोर्ट है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कल्चरली डेकोरेट किया हुआ है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगर आप यहाँ पे बैठते हैं तो इधर वेट करते हैं तो ये सारी सीनरीज, पेंटिंग्स और ये जितना भी आर्ट है ये इंजॉय कर सकते हैं।